कभी सोचा है कि दुनिया के किसी कोने में कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है और उसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है? आज हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे ग्लोबल स्टेज से, फिर देखेंगे भारत में क्या हो रहा है और बात को धीरे धीरे उन प्रैक्टिकल चीज़ों पर लाएंगे जो सीधे सीधे हम सब के पैसों से जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां से बड़े बड़े फैसले होते हैं, यानी वर्ल्ड स्टेज से। देखते हैं कि दुनिया के पावरफुल लोग जो कदम उठा रहे हैं वो कैसे ऐसी इकोनॉमिक लहरें बना रहे हैं जिनका असर हम सब पर पड़ता है। और पहली बड़ी हेडलाइन आ रही है अमेरिका से। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब है कि ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल सकती हैं। और हाँ, इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी हलचल सिर्फ अमेरिका में ही हो रही है। चलिए दुनिया भर में चल रहे कुछ और ज़रूरी पॉलिटिकल बदलावों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये भी इकोनॉमिक बैलेंस को हिला रहे हैं। ये देखिए, यहाँ दुनिया भर में चल रही पॉलिटिकल उथल-पुथल की एक छोटी सी झलक है। कैमरून में एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो या फिर ब्रिटेन के रॉयल परिवार में कोई बड़ा बदलाव, हर एक घटना का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इकोनॉमिक असर तो होता ही है। लेकिन इन सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक स्टोरी है वो है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का असर। रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल जैसी बड़ी रशियन ऑयल कंपनियों पर जो नए बैन लगे ना, वो दुनिया का पूरा एनर्जी मैप ही बदल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और ये देखिए, भारत पर इसका सीधा असर। इन बैन के बाद इंडिया की रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल खरीदना फिलहाल रोक दिया है। नतीजा, अमेरिका से इंपोर्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स ट्रेड के रास्ते ही बदल देती है। तो सवाल ये है कि इन ग्लोबल उथल-पुथल के बीच इंडियन इकोनॉमी अपना रास्ता कैसे निकाल रही है? चलिए अब फोकस करते हैं उन स्ट्रेटेजिक मूव्स पर जो देश के अंदर लिए जा रहे हैं। इसका जवाब एक टू प्रोंग स्ट्रैटेजी में दिखता है। एक तरफ तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है और दूसरी तरफ देश के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाया जा रहा है। और इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, अपने गोल्ड रिजर्व को 880 टन से भी ज्यादा बढ़ाकर आरबीआई एक तरह से $95 बिलियन से ज्यादा का एक सेफ्टी नेट बना रहा है, क्योंकि जब भी माहौल अनिश्चित होता है ना, तो सोना ही सबसे मजबूत सहारा बनता है। लेकिन बात सिर्फ सोने की नहीं है। इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, खासकर ये जो ई-कॉर्ट्स प्रोजेक्ट है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी नोटिस किया जा रहा है। जाहिर है, एक अच्छा लीगल सिस्टम किसी भी अच्छे बिजनेस माहौल के लिए बेहद जरूरी है। और देश की इसी मजबूती को दुनिया भी देख रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में 2 बड़े अवार्ड्स मिले हैं। ये ग्लोबल रिकॉग्निशन इस बात का सबूत है कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर कितना मजबूत और ग्रो कर रहा है। चलिए अब नेशनल लेवल से थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ बड़े राज्य इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म के पावर हाउस बन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। देखिए, जब गूगल जैसा बड़ा नाम किसी जगह पर डेटा हब बनाने के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा होता, ये उस एरिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक भरोसे का साइन है जो अपने साथ टेक जॉब्स का पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक सेक्टर ही यहाँ आ रहा है। आर्सेलरमित्तल भी देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रही है। ये दोनों इन्वेस्टमेंट मिलकर दिखाते हैं कि राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। वहीं पड़ोसी राज्य तेलंगाना एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देना। करप्शन से लड़ने के लिए ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है। इससे माल की आवाजाही आसान होगी, सस्ती होगी और इकोनॉमी को सीधा बूस्ट मिलेगा। तो हमने ग्लोबल ट्रेंड्स देख लिए, स्टेट्स में क्या हो रहा है वो भी देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का हमारे पैसों पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब समझते हैं बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कुछ नए नियमों को। ये कुछ जरूरी बैंकिंग अपडेट्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अब 1 से ज्यादा नॉमिनी बना सकते हैं, जिससे एसेट प्लानिंग आसान हो जाती है। वहीं कुछ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर अब नई फीस लगेंगी, जिसका मतलब है कि खर्च करने की आदतों को एक बार फिर से देखना पड़ सकता है। अच्छा, अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे शांति से और सही तरीके से हैंडल करने के लिए ये एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है।
और आखिर में चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं। चाहे बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हों या हमारी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हर चीज का बेस है, और वो है मैनेजमेंट। चलिए इसे समझते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो मैनेजमेंट का मतलब है चीजों को सही तरीके से करवाना। मतलब अपने गोल्स को हासिल करने के लिए जो भी रिसोर्स हैं उनका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो इन 5 पिलर्स पर खड़ा होता है, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि इन सब के सेंटर में है मैन, यानी लोग। सोचिए, अगर अच्छी लीडरशिप और टीम वर्क न हो तो पैसा, मटेरियल और मशीनें सब बेकार हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे मैनेजमेंट की एक गलती पूरे सिस्टम को नीचे ला सकती है। तो हमने देखा कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर देश की स्ट्रैटेजी और लोकल नियम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए ये है कि इस लगातार बदलते माहौल में क्या हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल प्लानिंग इतनी फ्लेक्सिबल है कि आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहें? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।